दोस्तों आज हम लोग देखेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल बोलता क्या है कि यहाँ पे वोल्टेज आपका डिवाइडेड है। कहने का मतलब एक हम लोग 10 रजिस्टर को लिए हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है और इसमें वोल्टेज डिवाइडेड है। इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है, इसका वोल्टेज V3 है। तो ये वोल्टेज निकालना है हमें, ये वोल्टेज निकालना है और ये वोल्टेज निकालना है। मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज आपका दिया हुआ है, ये चीज़ पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है आपको, ठीक है। और इसमें जो तो आपको निकालने के लिए बोल दिया है, तो कैसे निकालेगा? तो निकालने के लिए सिंपली फार्मूला है कि अगर हमें V1 निकालना है तो जो टोटल वोल्टेज है, यानी कि इसमें जितना भी फ्लो हो रहा है यहाँ ये भी, उसके साथ ये R1 का हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब V1 इसमें निकाल रहे हैं, इसलिए R1 और टोटल जो रेजिस्टेंस है उसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। सिमिलरली अगर V2 निकालना हो तो V2 निकालना होगा टोटल वोल्टेज इसका, यानी ये से R2 बटा R। उसी तरह अगर V3 निकालना हो तो V इंटू R3 बटा R। तो इस मेथड से हम लोग आराम से वोल्टेज जो डिवाइडेड है उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये हमारा सीरीज सर्किट में ही काम करता है जिसमें करंट हमारा सेम रहता है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिए यही सर्किट है, इस पे 24 वोल्ट का बैटरी सोर्स है, ये यहाँ सप्लाई दिया जा रहा है। ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम रेजिस्टेंस है और ये 6 ओम रेजिस्टेंस है। तो आपको बोला है V1 निकालने के लिए, V2 निकालने के लिए और V3 निकालने के लिए। ठीक है, तो सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाइए कि V1 बराबर टोटल वोल्टेज कितना है 24 इंटू R1 2 बटा टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 4 4 2 6 6 6 12, यानी कि कितना हो गया 4 वोल्ट। इसी तरह V2 कितना हो गया, V2 कितना आ जाएगा आपका 24 इंटू 4 बटा 12, यानी कि 4 दूना 8 वोल्ट। इसी तरह V3 24 इंटू 6 बटा 12 12 वोल्ट। तो ये हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल हो गया। ये हम लोग इससे वोल्टेज मेजर करते हैं। अब करंट डिवीजन रूल हम लोग देखेंगे। करंट डिवीजन रूल, अगर हमारा रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हो और इसमें वोल्टेज सेम हो बट करंट अलग अलग हो, तब हम लोग करंट डिवीजन रूल लगाते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये 2 रजिस्टर है कनेक्टेड है पैरेलल में, इसमें वोल्टेज सोर्स हम लोग भी दे दिए हैं, इसमें करंट I1 फ्लो है, इसमें करंट I2 फ्लो है, ये R1 है, इसमें R2 है, टोटल करंट I है। तो हमारे क्या होगा कि अगर हमें I1 निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना करंट है टोटल करंट उसके साथ R2 का जो रेजिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल रेजिस्टेंस को हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी R1 प्लस R2 जो है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। उसी तरह सिमिलरली I2 है तो I2 कैसे निकालिएगा टोटल करंट और R1 रेजिस्टेंस, ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस ये क्रॉस में निकालेंगे। अगर मान लीजिए यहीं पे अगर 3 रेजिस्टेंस रहता तो कैसे निकालते हैं, देखिए यही कंडीशन में बात करें। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स भी है, इस पर करंट हमारा I फ्लो हो रहा है, इसमें I1 है, ये I2 है और ये I3 है, R1 R2 और ये R3 रेजिस्टेंस है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करना होगा कि जो अगर I1 हमें निकालना होगा तो टोटल करंट जो है उसके साथ जिस टोटल करंट है और I1 निकालना है तो I1 के क्रॉस में से R2 और R3 ये निकाल देना है और उसके बाद करना है R1 R2 प्लस R2 R3 और R3 R1, ये चीज़ करना है। उसी तरह अगर हमको I2 निकालना हो तो I2 कैसे निकालिएगा टोटल करंट, देखिए I2 है यहाँ पे
ये जगह हो तो R1 और R3 हो जाएगा, R1 R3 R1 R2 R2 R3 और R3 R1, इस तरह से निकलेगा। अगर मान लीजिए सपोज कि I3 निकालना हो तो I3 क्या होगा, टोटल करंट ये हो जाएगा और R1 R2 उसी तरह सेम आ जाएगा हमारा R1 R2 प्लस R2 R3 और R3 R1। तो ये मेथड से हम लोग इस तरह से निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग अभी एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए कैसे बनाना है। देखिए एक क्वेश्चन लिए हुए हैं हम लोग जिसमें वोल्टेज सोर्स से 30 वोल्ट हमारा दिया जा रहा है, टोटल करंट 24 एम्पियर है और जो रेजिस्टेंस है 2 है, 5 और 10 है। ठीक है, तो आपको बोला I1 I2 और I3 निकालने के लिए। तो इसमें निकालने के लिए सिंपल ही फॉर्मूला है कि I बराबर हम क्या करेंगे, I अगर हम लोग I1 निकालना है, ये निकालना है तो इसके क्रॉस में यानी R2 और R3 क्या हो जाएगा, R1 R2 R2 R3 और R3 R1। ये मेथड से हम लोग निकल जाएगा। तो देखिए टोटल करंट हमारा क्या है, 24 दिया है, R2 कितना है, R2 5 है और R3 10 है। उसी तरह 2 × 5 कितना हो जाएगा, 5 × 10 और 10 × 2। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, I1 निकल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 50 10 50 20 80, यानी 50/80 यानी 5/8 आंसर। उसी तरह अगर हमको I2 निकालना हो तो I2 निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम सर्किट में यहाँ ध्यान दीजिए जो 24 है 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 10 × 2। ठीक है, बाकी नीचे आपका सबका सेम रहेगा। तो ×5 + 5 × 10 + 10 × 2 यानी कि कितना हो गया आपका, यहाँ 24 फुट रहा था पहले वाला में, तो 24 आप लिख लीजिए, यानी कि 5 × 24 हो जाएगा 24, ये 5 से 15 एम्पियर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा देखिए कि 24 × 20 और नीचे हो जाएगा आपका 80, कितना हो जाएगा 2 × 8 6 × 24 यानी 6 एम्पियर। उसी तरह I3 हमको निकालना हो तो I3 कैसे निकालिएगा, इसी तरह रहेगा 24 और क्या हो जाएगा 10 × मतलब I3 निकालना है तो 5 × 2 हो जाएगा 5 × 2 और नीचे कितना हो जाएगा आपका 80 ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 24 × 10/80 यानी कि 3 एम्पियर। तो ये तीनों हमारा निकल गया I1 I2 I3। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं डिवीजन रूल से करंट का वैल्यू। इसका ट्रिक मैंने एक अपने वीडियो में बताया जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वोल्टेज डिवीजन रूल करंट डिवीजन रूल में। आप उसको आपको 5 सेकेंड में इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसे तो आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, लेकिन उसे कैलकुलेशन करने में टाइम नहीं लगेगा, वो तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए वोल्टेज डिवीजन रूल में और करंट डिवीजन रूल सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे ये तो आपको लॉन्ग प्रोसेस में बताया, इसका शॉर्ट प्रोसेस उसमें दिया हुआ है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों।